Hello bachcho, let's read out the question first. The refractive index of glass is 1.520 for red light and 1.525 for blue light. Let D1 and D2 be the angles of minimum deviation for red and blue light respectively in a prism of this glass. Then we had to choose the correct option out of this given 4. So let's see the solution. But before of it, let's see the key concept which we are going to use here for this question. So generally question में हम देखेंगे so यहाँ पर हमें किस में रिलेशन फाइंड करना है मिनिमम डेविएशन के लिए रिलेशन फाइंड करना है सो फॉर मिनिमम डेविएशन वी नो दैट d is equals to mu minus 1 into a means for prism minimum deviation क्या होता है mu minus 1 into a where a is the angle of prism here. So let us start with the question. So question में generally हमारे पास एक ग्लास है जिससे रेड लाइट और ब्लू लाइट पास होती है. तो जनरली यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक तो हमारे पास ब्लू लाइट है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू बी वो कितना गिवन है 1.525 के इक्वल एंड आल्सो वी हैव अ रेड लाइट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स से म्यू आर वो किसके इक्वल गिवन है 1.520 के इक्वल. तो यहाँ पे बोल रहा है यदि D1 ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हो फॉर रेड लाइट एंड D2 ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हो फॉर ब्लू लाइट. सो हमें फाइंड करना है इन दोनों के बिटवीन में रिलेशन को. सो जनरली वी नो वन ऑफ द थिंग दैट इज mu is inversely proportional to the wavelength. So यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ का कैसा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. दैट मीन्स कि वेवलेंथ ग्रेटर होंगी सो उस टाइम पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा लेस होगा और वेवलेंथ लेस रही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा ग्रेटर होगा. So generally we know one of the relation that is the wavelength of red light वो क्या होती है ग्रेटर होती है as compared to the wavelength of blue light. बट यहाँ पर जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है दिस इंप्लाइज दैट कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ब्लू लाइट है वो क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट से. Now, how do we find the relation for minimum deviation? So, उसके लिए हमने कॉन्सेप्ट में लिखा है कि जो मिनिमम डेविएशन है वो किसके इक्वल है म्यू माइनस 1 इंटू ए. सो यदि मैं कंसिडर कर लूँ कि एंगल ऑफ प्रिज्म कैन बी कांस्टेंट हियर सो डी किसके प्रोपोर्शनल में आ जाएगा d will be proportional to mu यानी कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रोपोर्शनल में आ जाएगा. सो इसके अकॉर्डिंग यदि हम यहाँ पर देखें सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ग्रेटर है ब्लू लाइट के लिए ग्रेटर है और किसका लेस है रेड लाइट के लिए लेस है. सो दिस इंप्लाइज दैट कि जो मिनिमम डेविएशन होगा वो ब्लू लाइट के लिए क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा एज कंपेयर टू द डेविएशन फॉर द रेड वन. बट यहाँ पर एज पर द क्वेश्चन डेविएशन फॉर रेड क्या है D1 और डेविएशन फॉर ब्लू लाइट वो क्या है D2. सो सिंपली हमें क्या रिलेशन मिल गया D2 will be greater than to D1 and see this is what we have asked to find out which we have found by using the minimum deviation formula D equals to mu minus 1 into A. Now if you try to match with the option, so option C that is D1 is less than to D2 will become correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.